चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल थोड़ा सा पैराबोला के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखे थे। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ओके, ड्रॉ द ग्राफ या प्लॉट द ग्राफ ऑन एक्स वाई प्लेन। देखो, जो पहले हमने जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या मान लीजिए जो पहले भी मैंने बता रखा हूँ कि पॉइंट रख रख के, मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ x इक्वल टू 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 ऐसे रख के देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। तो उससे तो आप लोगों को आता ही है, कि उससे भी पहले बताऊं, फिर इसके बाद थोड़ा सा एक नया मेथड है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन से भी देखते हैं कैसा रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा इजी वे, जल्दी हो जाता है, या बोलेंगे जल्दी हो जाएगा। पता है पहले वो जो पहला आपने लोगों ने x इक्वल टू 0 2 1 3, ये इससे आता है ना ग्राफ ड्रॉ करना? यस या नो? या स्टार्टिंग है पहला, तो क्वेश्चन पहला बता दूं कैसे ड्रॉ होगा, ऐसा कुछ? ठीक है, पहला स्टार्टिंग। ठीक, ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैंने बोला ठीक है। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, एज x इक्वल टू -1 -2, x इक्वल टू -3। ओके, देखो बेटा, अब अब यहाँ से f ऑफ 0 निकालेंगे, तो यहाँ पर 0 रखिए तो कितना आएगा आंसर? 0 0 0 5। f ऑफ 1 निकालिए, 3 -1 -3 प्लस 5, कितना है? क्या करवा रहे हैं सर? क्या मैं जस्ट ज्वाइन हूँ क्या हुआ बेटा? सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ सर। आप क्या करवा रहे हैं? बेटा इसको ग्राफ प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, कल हम लोगों ने पैराबोला तक देख लिए थे, आज क्यूबिक पे कुछ ग्राफ हैं, इसके बाद फिर से क्वाड्रेटिक के हैं। ये मैंने मतलब थोड़ा सा फंक्शन में बताया था कि 0 1 2 3 प्लॉट लेके, इसके बाद ये जो ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, हमें ये पॉइंट ना रखे ऐसे डिफरेंशिएशन से कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, रफली ग्राफ कैसे डिफरेंशिएशन से प्लॉट करेंगे। ओके, तो पहले इसको मैं पॉइंट लेके बता दे रहा हूँ, इसके बाद फिर डिफरेंशिएशन भी बताता हूँ। ओके ओके सर। ओके, तो बताइए बेटा, मेरी हेल्प करिए। एफ ऑफ 1 कितना आएगा? 4। एफ ऑफ 2 कितना आएगा? 3 आएगा, कुछ और आएगा? यस सर, 3 आ रहा है। एफ ऑफ 3 कितना आएगा बेटा? करिए आप लोगों, कैलकुलेशन मुझसे स्ट्रांग है, मैं बार बार बोलता हूँ कैलकुलेशन। -4। -4, ठीक है बेटा, सबका आ रहा है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। एफ ऑफ -1 कितना आएगा? सर 4। बेटा एफ ऑफ -1 फिर से एक बार कर लीजिए आप। 12 आ रहा है शायद, देख लो आ रहा है नहीं। देखो बेटा, यस एफ ऑफ -2 बता दीजिए जरा। -31। 31। एफ ऑफ -3 बेटा, बताइए, कैलकुलेट करिए। बेटा बस एक सेकंड। ओके, आप लोग एफ ऑफ 31 की वैल्यू निकालिए।
हाँ बोलो, बोलिए बेटा, एफ ऑफ -3 कितना आ रहा है? हेलो, बेटा एफ ऑफ -3 कितना आ रहा है? 40. कितना? 14? ठीक Yes. है, ओके 14, ठीक है, देखते हैं बाद में, जो भी हो। रफली ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं फिर भी। बेटा अब यहाँ पे एफ ऑफ 0 x इक्वल टू 0 पे कितना आ रहा है? 5। एफ ऑफ 0 पे 5, ओके, तो एक पॉइंट ये आ गया। अब एफ एक्स इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है? 4। यहाँ पर 1 पे 4, एक पॉइंट ये आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा एक्स इक्वल टू 2 पे कितना आ रहा है? 3। 2 पे 3, ओके। अब इसके बाद एफ ऑफ सॉरी एक्स इक्वल टू 3 पे कितना आ रहा है? एक्स इक्वल टू 3 पे -4। 3 कहाँ है? यहीं पर आएगा -4। इसके बाद एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 पे बेटा कितना आ रहा है? 12। एफ ऑफ -1 पे 12, ओके। इसको थोड़ा सा नजदीक बनाते हैं ताकि अगला वाला भी बन जाएगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 12, ओके। अब एफ ऑफ -2 पे 31, ओके। तो बेटा जो इसका कुछ ग्राफ कैसे आ रहा है आपका? अभी इनको सारे पॉइंटों का कुछ मिला दीजिए, कुछ ऐसा ही बन रहा है, इसी शेप का बनेगा, ओके। यस या नो? Yes. ओके, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से और आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आपको हमने पॉइंट मेथड से बता दिया, ये ग्राफ जो रफली पॉइंट मेथड से भी ड्रॉ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन मेथड देखते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन से कैसे, मतलब इसका ओवरव्यू देखते हैं, डिफरेंशिएशन से कैसे होगा, ठीक है बेटा। जो इक्वेशन दी गई इसको हम पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, कर दें। यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाल लें। एफ डैश एक्स देखो बेटा कितना आएगा? 6x माइनस 3x² -3, ओके। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 3x² प्लस का 6x -3, ओके। अब बेटा यहां से हम या तो जैसे मान लीजिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो क्या होगा? फंक्शन इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगा। बट देखते हैं इसका, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं इसका कितना आएगा? b² -4ac, ओके। b² मतलब 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? -3 इंटू सी कितना? -3, ओके। तो 6 इंटू 6 36, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस का ही आएगा 12 इंटू 36, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। अब बताइए बेटा, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? करिए आप लोग कैलकुलेट। 0 ही आ रहा है। अब देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सॉरी डी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू 0 पे जो क्वाड्रेटिक बन रही है कुछ आपकी ऐसी बन जाएगी, ऐसे नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ए जो है लेस देन 0, ओके। ये भी चीज का हमें एक एक चीज का ध्यान रखना है। इसमें क्या आ रहा है? फंक्शन जो है बेटा ऑलवेज निगेटिव आ रहा है या नहीं? बताइए। एफ डैश एक्स जो है, सॉरी फंक्शन नहीं, एफ डैश एक्स ऑलवेज निगेटिव है, यहाँ पर केवल एक पॉइंट पे ही आएगा जो 0 हो रहा है फंक्शन। ये भी बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ओके। अब मैंने आपको बताया था एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, प्रथम बताइए बेटा, लास्ट लेक्चर मैंने बताया है शायद फंक्शन में, यदि फंक्शन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होता है तो फंक्शन जो जो क्यूबिक आपकी होगी वो कैसा प्लॉट करेगी? इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगी, कैसा होगा बताइए आप? ये फंक्शन देख के मत बता देना कि डिक्रीजिंग हो रहा है, फंक्शन देख तो आप देख लिए फंक्शन बना हुआ, बट ऐसे बताइए, सॉरी क्यूबिक का तो ग्राफ आपने देख ही रखा है, डिक्रीजिंग टाइप का बन रहा है, तो आप तुरंत बता दिए, बताइए बेटा। प्रथम, सर पता नहीं। अच्छा, मैंने आपको ये शायद बताया था कि नहीं बताया था, जब
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा होगा क्यूबिक का? जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी कैसी होगी? ऑलवेज नहीं इंक्रीजिंग। बताया था लास्ट में। इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग बताया था या नहीं बताया था? रोहन क्या बोल रहे हैं आप? बताइए बेटा। सर ये शायद नहीं बताया था लास्ट लेक्चर में। नहीं, लास्ट के लास्ट में मतलब मैंने फंक्शन में जब पढ़ाया था तो फंक्शन में भी मुझे जो याद है कि जो मैंने बताया था, ठीक है आपको, बट फिर भी कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। यदि बेटा फंक्शन यदि यहाँ पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो बेटा फंक्शन को हम डायरेक्टली यदि ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ओके। यदि यहाँ पर एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन जो होगा बेटा यहाँ पर आपका ये तो इंक्रीजिंग हो सकता है, इसमें इक्वल टू भी लगा तो ये इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। तो इसमें क्या है, इस कंडीशन में हम कह नहीं सकते, ओके। फंक्शन देखो यहाँ पर क्या है, यदि f -3 की वैल्यू 14 लगा रहे हो, देखो यदि फंक्शन कुछ ऐसे वापस भी आ रहा है, ठीक है, तो फंक्शन आपका हो सकता है, मतलब देखो यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग आप समझ रहे हो ना, मैंने कल इंक्रीजिंग कैसे बताया था, जब x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू बढ़ेगी, ओके। ये फंक्शन कुछ ऐसा होगा या, और जब डिक्रीजिंग इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं, और फंक्शन डिक्रीजिंग कैसा होता है तो मैंने बताया था लास्ट टाइम में, यदि x की वैल्यू बढ़ेगी और y की वैल्यू कम होगी तो फंक्शन ऐसे होगा, इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग, ओके। इसको इंक्रीजिंग, इसको डिक्रीजिंग। तो बेटा इस ग्राफ को देख के क्या इसमें इंक्रीजिंग भी हो रहा है, कभी कभी डिक्रीजिंग भी हो रहा है, ओके। इससे जो हमें वेस्ट है इसमें, जो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ये फंक्शन कभी इंक्रीजिंग भी हो रहा है, कभी डिक्रीजिंग भी हो रहा है, केवल हमें इतना ही ओवरव्यू देना। तो यदि इसका जैसे यदि हमें ऐसे विदाउट मतलब एक पॉइंट बिना के प्लॉट करना है तो हम छोटा सा ड्रॉप प्लॉट करके बताते हैं। यदि ऐसे है तो क्या बेटा कुछ ऐसे ग्राफ आपका हो जाएगा, ओके। क्योंकि हमें रफली तो ड्राइव जो ग्राफ है रफली ही तो ड्रॉ करनी है, पता है बेटा, समझ में आया या सर नहीं? नहीं पता चला, एक बार वापस समझाओ। सर देखो नहीं बेटा, पता चला। देखो अच्छा ठीक है, इसके पहले मैं एक इंक्रीजिंग लेके देखता हूँ, एक जो फंक्शन इंक्रीजिंग लेके देखता हूँ, या इसी में देखते, इसी में देख लेते हैं। देखो बेटा इसमें एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कहाँ, यहाँ पर क्या है, एफ डैश एक्स जो है, जो इस एफ डैश एक्स का जो डी है वो इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा यहाँ से एफ डैश एक्स क्या पता चल रहा है, और ए इज लेस देन 0। एफ डैश एक्स देखो, इस क्वाड्रेटिक को देखो बेटा, क्वाड्रेटिक में क्या दिख रहा है आपको, एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ये तो दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, ये चीज आपको दिख रही है। तो बेटा यदि हमने दो ही रूल होते हैं क्यूबिक के लिए बेटा, यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मान लो जो क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी, ओके। ऑलवेज इंक्रीजिंग मीन्स, मैं नेक्स्ट पेज में बना दे रहा हूँ, ऑलवेज इंक्रीजिंग मीन्स क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी कुछ इस टाइप की होगी, ओके, या ऐसे कुछ भी हो सकती है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी, ओके। यदि जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है या 0 है, तो बेटा उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, वी कैन नॉट से अबाउट द ग्राफ, ओके। अब समझ में आया कि नहीं आया, ये दो चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। मतलब सर तो ग्राफ का शेप क्या होगा? बेटा ग्राफ का शेप मैंने बोला ना, देखो एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो कुछ ग्राफ का शेप ऐसे मैंने बनाया ना, देखो कहीं पर देखो यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है, इसके बाद क्या ग्राफ घट रहा है ना, देखिए इस पॉइंट के बाद देखो ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये जो एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगा, तो उससे आप एक चीज, ग्राफ इंक्रीजिंग भी होगा और कुछ पॉइंट पे डिक्रीजिंग होगा, ओके। ये जो रफली ग्राफ आप ऐसे ही प्लॉट कर देंगे, ओके। एग्जैक्ट ग्राफ की भी बात नहीं चल रही बेटा, एग्जैक्ट ग्राफ तो आप बाद में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ रफली ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, ओके। यस या नो? मतलब सर जिसमें अगर ऐसा हुआ कि डी नेगेटिव हुआ या फिर 0 हुआ, हाँ तो डी, सर उसमें ग्राफ का शेप यही होगा? बेटा डी निगेटिव, यहाँ पर मैंने क्या बोला, डी इक्वल टू 0, डी यदि निगेटिव होगा बेटा, यदि डी निगेटिव होगा तो यदि डी निगेटिव हो जाएगा तो फंक्शन डी निगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, देखो यदि डी निगेटिव होगा तो ये कंडीशन है डी निगेटिव की, जब ए इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पर ए इज लेस देन 0 है, और यहाँ पर क्या डी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो बेटा कुछ ग्राफ आपका इस तरह का बनेगा, मतलब इसमें इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी होगा, ओके। ओके सर।
एक पॉइंट एक ग्राफ और लेके देखते हैं, उसमें शायद चीजें और अच्छे से क्लियर हो। ये बेटा अभी हम इसलिए बता रहे हैं ना, जब मैक्सिमा मिनिमा और एओडी पढ़ेंगे ना, उसमें क्या अभी थोड़ा सा ओवरव्यू यदि हमें लग जाएगा कि डिफरेंशिएशन से कितना कैसा ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, तो मैक्सिमा मिनिमम एकदम एग्जैक्ट आपको एक एक वैल्यू वहां कैलकुलेट होगा। पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, उससे एक एक चीजें आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ओके, अभी बस केवल हमें यहाँ पर बेसिक, मतलब बेसिक मीन्स एक केवल प्लॉटिंग का आइडिया ले रहे हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, मतलब थोड़ा सा आइडिया ले लें, क्योंकि जब डायरेक्टली एओडी में पढ़ेंगे तो उसमें तो पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या होगा। ओके, इसलिए केवल एक आइडिया ले रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चल रहा है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट तो आपको अभी निकालना है, तो आपको पॉइंट रख रख के ही निकालने पड़ेंगे। देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। बेटा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। बेटा इसका एफ डैश एक्स पहले निकालिए आप लोग। देखिए एफ डैश एक्स निकाल के 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ओके, अब यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर मतलब माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 11 इंटू 3। ओके, 144 माइनस 44 इंटू 33, सॉरी एफ इक्वल टू, सॉरी डी इक्वल टू कितना हो गया, 144 माइनस 132। यहाँ से बेटा डी कितना आया, ग्रेटर देन जीरो आएगा। बस हमें वैल्यू डी से मतलब नहीं, वैल्यू से मतलब नहीं, केवल हमें ये पता करना है डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है लेस देन जीरो आ रहा है। बेटा डी ग्रेटर देन जीरो आया तो यस सर। ओके, तो बेटा ये जो क्वाड्रेटिक डी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्वाड्रेटिक कुछ ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा इसमें, और ए भी देखो पॉजिटिव है, यहाँ डी ग्रेटर देन जीरो ए भी ग्रेटर देन जीरो है, तो कुछ आपका ग्राफ ऐसे कुछ ड्रॉ होगा। यस या नो बताइए। यस सर। ये चीज तो क्लियर है ना क्वाड्रेटिक वाली, नहीं पहले मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा ड्रॉप करके मैं पहले क्वाड्रेटिक के बारे में सारी चीजें बता दूं। यदि डी इज ग्रेटर देन जीरो है तो वहां पर ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, अभी मैं इसके बाद बताऊंगा अभी, बट अभी थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में शायद कुछ बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ ऐसे होगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो में। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन, तो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखो बेटा कुछ जगह पॉजिटिव है, ये क्या है, ये पॉजिटिव पे है, और देखो यहाँ पर क्या है, निगेटिव पे। तो बेटा यदि एफ डैश एक्स कहीं पर पॉजिटिव है कहीं पर निगेटिव है, तो बेटा जो ग्राफ होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे मैंने बताया था, यदि पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग भी होगा कहीं पर और कहीं पर डिक्रीजिंग भी होगा। ओके, तो इसका जो ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा। ऐसे कुछ प्लॉट होगा या नहीं, देखो बेटा यहाँ पर ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ तक इस पॉइंट तक इंक्रीजिंग हो रहा है, इसके बाद डिक्रीजिंग हो रहा है, इसके बाद फिर इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ ग्राफ ऐसे ही प्लॉट होगा, एक रफली आइडिया ले रहे हैं हम लोग। ये बेटा बात समझ में आई या नहीं। सर लास्ट वाला आपने सर जो ग्राफ करवाया था वो भी सर ऐसा ही था ना। हाँ, तो उसमें भी देखो बेटा, यहाँ पर भी देखो क्या है, इक्वल टू जीरो आ रहा है और लेस देन जीरो है। ठीक है, उसमें भी कम कुछ कह नहीं सकते, उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था जो ग्रेटर देन, ये देखो यहाँ पर यदि प्लस माइनस यहाँ भी आ रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी निगेटिव हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, इसमें निगेटिव हो रहा था, कभी कभी जीरो हो रहा था। ठीक है, उसमें भी कभी पॉजिटिव सॉरी इंक्रीजिंग होगा क्यूबिक और कभी डिक्रीजिंग होगा। ओके बेटा, इंक्रीजिंग केवल एक ही केस होगा जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका जो ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक इस ये वाला जो है जो मैंने टिक किया है, आपका जब इस टाइप का क्वाड्रेटिक बनेगी तभी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग मीन्स आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, मैं इस पेज में बना दे रहा हूं। ओके, कुछ इस टाइप का बनेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है,
सर आप वो एफ डैश एक्स की सर कंडीशन सर लिखवा दो ना कि अगर पॉजिटिव हो तो ऑलवेज अच्छा ठीक ठीक, अच्छा ये बात मेरे को लगा शायद आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है लिख लो बेटा। मैं लिख दूं या आप ऐसे बोल दो तो आप लोग लिख लेंगे? अब लिख दो सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिखे दे रहा हूँ। इफ f dash x is greater than 0, then क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिख रहे हैं, ठीक है आप एक्सपोनेंशियल इधर उधर मत लगा देना जाके रूल। इफ f dash x is greater than 0, then cubic polynomial always increasing, ओके इंक्रीजिंग का साइन बना दे रहा हूँ, ऑलवेज इंक्रीजिंग। इफ f dash x लेस देन 0 या इक्वल टू 0 या कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, ओके देन cubic polynomial समटाइम्स मीन्स कभी ये पॉजिटिव सभी कभी इंक्रीजिंग होगा, समटाइम्स इंक्रीजिंग और समटाइम डिक्रीजिंग, ओके बेटा बस दो ही कंडीशन है, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके ठीक है, अब एक मैं इसको रफ करके एक अब आप लोगों को देता हूँ, ये दोनों कंडीशन मैंने बता दी है, अब आप लोग ऐसे अपने कॉपी में रफली ड्रॉ करिए, ठीक है दे दूं बेटा? इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सर वो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? इसमें बेटा लास्ट वाला इफ f डैश x इज लेस देन 0 इक्वल टू 0 या प्लस माइनस, मतलब आप समझ रहे हैं ना जो ग्राफ क्वाड्रेटिक का कभी आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव ऐसा कुछ आए, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल सम टाइम इंक्रीजिंग, मतलब कुछ टाइम इंक्रीजिंग होगा एंड या और कुछ टाइम डिक्रीजिंग होगा, ठीक है और एक की जगह एंड भी ले सकते हैं, एंड सम टाइम डिक्रीजिंग। वी कैन नॉट से, ठीक है अबाउट दिस ग्राफ, क्योंकि यदि हमें f डैश ग्रेटर देन 0 दिख जाएगा तब तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी। यदि सेकंड कंडीशन में कुछ आएगा तो वी कैन नॉट से, ग्राफ के बारे में कुछ कह नहीं सकते कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, ये चीज हमें मैक्सिमम इनमें जब हम पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे तब हमें एकदम एग्जैक्ट पता होगा कि एक एक पॉइंट पे, ओके उसको मेरा पढ़ाने का भी मन कर रहा है बट अभी नहीं पढ़ाते उसको, क्योंकि उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो फंक्शन हम लोगों का टॉपिक पीछे रह जाएगा, इसीलिए जस्ट अभी हम लोग केवल हर चीज रफली देख रहे हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है बेटा एक आप लोग कर लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में मूव करते हैं, क्वाड्रेटिक के ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ देख लेते हैं। बेटा एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ओके इसको आप लोग रफली अपनी कॉपी में ड्रा कर लो, इसको करके देख लेते हैं पहले एफ डैश एक्स के बारे में।
मतलब इसको हम डायरेक्टली बोले दें डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स जो आपका क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। कुछ जगह पॉजिटिव है, कुछ जगह निगेटिव है। ओके, देन आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ यदि हम लोग ड्रॉ करें, इसके मुझे रूट्स बेटा पता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कुछ मुझे पता है, ना भी पता कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा। ओके, नोट कर लीजिए बेटा। बेटा नोट हो गया आप लोगों का? Yes, sir. इसमें टेक्निकल इशू थोड़ा सा, ये कहाँ से आ गया? यस सर, आ गया। ओके, देखते हैं बेटा, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा d इज ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो आपको ये आइडिया तो लग गया ग्राफ कुछ इस टाइप का प्लॉट होगा। ओके, इस क्वाड्रेटिक का। बट यदि हमें और थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में ब्रीफ में जाए, मतलब डीप पे जाए, तो क्या करेंगे, इसके रूट से निकाल लीजिए। इसके रूट से बेटा क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे, आप लोग शायद कर सकते हैं। तो बेटा 2 और 3 आएंगे, यस सर, 2 और 3 आएंगे। तो 2 और 3 यहाँ पर कहीं पॉइंट होंगे। अब क्या होगा, देखो डी इज ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा हमने कोई आइडिया से बनाते हैं अल्फा और बीटा पे, यहाँ अल्फा बीटा कितना 2 और 3, तो जो ग्राफ बेटा आपका होगा कुछ इस टाइप का होगा। अब थोड़ा सा ये एग्जैक्ट टाइप का ग्राफ बनना है हमको, ठीक है? आप समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से देखो बेटा ए इज ग्रेटर देन जीरो था, ये भी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बताइए बेटा, क्लियर हुआ है ग्राफ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। सर एक बार वापस समझो। देखो सर बेटा, आपने बोर्ड लिखा था कुछ व्हाइट स्क्रीन पे सर अभी? हाँ सर। कुछ नहीं लिखा था उसमें, कुछ नहीं लिखा था बेटा। देखो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है, तो क्वाड्रेटिक एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक लेते हैं हम पहले, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ से बेटा यदि d इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, a इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो जो ग्राफ होगा आपका आपका इस फॉर्म में प्लॉट होगा। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक कोई क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसका बेटा d निकालते हैं। सबसे पहली चीज a देख लिया करिए, इसको यहाँ पर a देखें तो a क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ओके, पहला। इसके बाद हम इसका डी देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करना है, देन डी देखेंगे। डी बेटा यहाँ निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन 25 माइनस 24 1 आएगा, तो डी इज ग्रेटर देन जीरो। ओके बेटा, यहाँ से डी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो। मैंने आपको रफली बता रखा है कि जो ग्राफ होगा ये वाला इस तरह इस साइड इस टाइप का कुछ प्लॉट होगा। ओके, अब हम आपने पूछा कि नहीं सर थोड़ा सा एग्जैक्ट टाइप का, हम देखते हैं एग्जैक्ट टाइप का ग्राफ। एग्जैक्ट टाइप में क्या होगा, इसके बेटा रूट से निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक के रूट निकालना इजी बात है, ठीक है? तो यहाँ से जब रूट निकालेंगे तो इसके रूट आ रहा है 2,3। ओके, 2,3 आ जाएगा, तो बेटा यहाँ से 2,3 पॉइंट एक्स एक्सेस पे मार्क कर लेंगे। ओके, देन ग्राफ प्लॉट कर देंगे, उसी फॉर्म में ग्राफ प्लॉट होगा जो हमने जनरल ग्राफ बताया था। आप समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, अब इससे इस ग्राफ से देखो बेटा, अब आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है, जनरली पूछ लिया जाता है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो हमने लिख रखा है जनरल में माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ओके बेटा, तो यहाँ से माइनस बी, ये कहाँ से आया ये पता है आपको या नहीं पता? रुद्र बेटा बताओ ये। ओके, तो बेटा यहाँ पर इसको पता करने का एक अच्छा तरीका है, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
यहाँ पर बेटा आप ऐसा इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर आपकी स्क्रीन विजिबल ही नहीं है। यस सर, आप जो भी लिख रहे हो वो ये दिख सर नहीं आप रहा। अब जो मैं इसीलिए मैंने आपको पूछा आप कुछ लिख रहे हो कि नहीं, तो कुछ दिखता ही नहीं सर, वो कभी ऐसा ही है अब दिख रहा है? सर, कुछ चेंजेस ही नहीं है, कब का नो वैसा सर, है। वैसे का वैसा ही है। ओके बेटा, एक बार ये तो आप, मैं फिर से एंड करके फिर से करता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? ये क्या सर क्लास एंड कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्लास एंड नहीं कर रहे हैं, बस इसको एक बार एंड करके मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मुझे ऐसा हाँ लगता सर है। कुछ देगा कर दो। ठीक ठीक, ओके बेटा।